12वीं कक्षा में पत्र एवं प्रारूप लेखन जो आपके 4 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, अर्धवार्षिक में भी पूछा जाएगा, जिसमें आपके अर्थशास्त्रीय पत्र है, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, ये 5 आपको प्रारूप तैयार करने हैं। इनमें से अथवा में प्रश्न आता है, अर्थात आपके पास कोई 2 प्रारूप आएंगे, उनके प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। यहां आज हम बहुत ही सरल तरीके से विज्ञप्ति का प्रारूप और उसका उदाहरण देखेंगे। बिल्कुल आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा और ये प्रश्न गलत नहीं होगा। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी सबके भी प्रारूप वैसे अपलोड कर रखे हैं, वीडियो के माध्यम से बता रखे हैं, फिर भी हम इसको एक बार और एक एक करके देखने वाले हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। विज्ञप्ति, सबसे पहले विज्ञप्ति क्या होती है ये जान लेते हैं। तो विज्ञप्ति की आवश्यकता किसे पड़ती है और क्यों विज्ञप्ति जारी करना जरूरी होता है? तो विज्ञप्ति को कोई भी राजकीय संस्था, गैर राजकीय संस्था, कार्यालय अपने निर्देश, अपनी योजनाएं, अपने निर्णय, इनको समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो कार्य करता है वो विज्ञप्ति है। तो क्या चीज समझ में आई इसमें? सबसे पहले तो कार्यालय कोई राजकीय हो सकता है, गैर राजकीय प्राइवेट भी हो सकता है, उसके कोई निर्देश होंगे, योजना होगी, निर्णय होंगे, उनको उसको जनता तक पहुंचाना है। और वो किसके माध्यम से पहुंचाना है? समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति का एक प्रारूप होता है। अधिसूचना अलग होती है, विज्ञप्ति अलग होती है, क्योंकि अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है और इसमें कानूनी प्रावधान होता है। अधिसूचना में कानूनी प्रावधान होता है अधिसूचना में, लेकिन विज्ञप्ति में कोई कानूनी प्रावधान नहीं होता है। इसको समाचार पत्र के जरिए संबंधित व्यक्तियों या आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो विज्ञप्ति के बारे में इतना समझ लीजिए। विज्ञप्ति का प्रारूप देख लेते हैं, क्योंकि बिना प्रारूप के आप कोई उदाहरण अगर आएगा तो उसकी विज्ञप्ति लिख नहीं पाएंगे। तो यहां मैंने बिल्कुल सरल तरीके से प्रारूप समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको एक पूरे पेपर पर यह प्रारूप बनाना। प्रारूप का कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको आधे पेज से चालू नहीं करना है, पूरे पेपर में फुल फ्लैश पूरा पेपर इसी के लिए काम में लेना है। तो क्या प्रारूप होगा देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। 1 नंबर पर सबसे ऊपर सेंटर में मध्य भाग में आप लिखेंगे, पेज के बीचों बीच कार्यालय का नाम और पता। किसी भी कार्यालय का नाम और पता जो विज्ञप्ति जारी कर रहा है उसका यहाँ लिखना होता है। तो विज्ञप्ति जारी करने वाला कोई भी विद्यालय हो सकता है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किसी भी स्थान का हो सकता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर हो सकता है, या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय किसी भी जिले का हो सकता है। इधर आपको बाईं तरफ पत्रावली क्रमांक लिखने हैं और दाईं तरफ लिखना है दिनांक, और उसके बाद आपको लिखनी है विज्ञप्ति संख्या। वापस देखिए, कार्यालय का नाम पता, फिर पेज के बाईं तरफ पत्रावली क्रमांक और इसी की सीध में आएगा इधर दाईं तरफ दिनांक और विज्ञप्ति संख्या आएगी। और उसके बाद आपको विज्ञप्ति का शीर्षक लिखना पड़ेगा, जो भी हेडिंग आप देना चाहते हैं विज्ञप्ति को वो यहां लिखनी पड़ेगी, और जो टॉपिक है विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। बीच में आपको विज्ञप्ति की सामग्री या उसका विवरण लिखना है, और अंत में जो भी विज्ञप्ति जारी कर रहा है उस अधिकारी के पद का नाम आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि सर ये बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना। तो यदि आपके केवल प्रारूप आ जाए तो प्रारूप में तो आप ये जैसा बना रखा बॉक्स बना लें, और उदाहरण आएगा तो आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आगे उदाहरण समझा रखा है। ये यहाँ पर हमने अभी उदाहरण समझाया, ताजा ही उदाहरण है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अभी रीट की परीक्षाएं उसकी आयोजन कब होगा उस डेट को घोषित किया है, रीट की परीक्षाओं की डेट को। तो बोर्ड की परीक्षाएं उससे बाधित हुई है, उसी के संदर्भ में एक विज्ञप्ति जारी करनी है। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा 2025 में तिथि परिवर्तन के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी कीजिए कि बोर्ड की जो परीक्षाएं पहले कब से शुरू होने वाली थी और अब चूंकि रीट के एग्जाम आ गए हैं तो अब कब होगी। तो यहां से आपका वो तो प्रश्न था, उत्तर यहां से चालू होगा।
पहले नंबर पे हमने कहा था कि आप कार्यालय का नाम और पता लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया कार्यालय का नाम। कार्यालय अपना कौन सा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, और ये उसका पता हो गया अजमेर। इधर हमने कहा था पत्रावली नंबर लिखेंगे। मासिबो यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अज का मतलब अजमेर, बोर्ड परीक्षा 11 और 2025, ये पत्रावली नंबर हो गया। और इसी के सीट में आगे दाईं तरफ हमने लिख दिया दिनांक, जो मैंने लिखी है यहाँ 3/1/2025 आने वाली है ये, वो लिख दी। और यहाँ बीचों बीच मैंने लिख दिया विज्ञप्ति संख्या। ये विज्ञप्ति संख्या है 7/2025। यहाँ इनमें आंकड़ों में आप ज्यादा नहीं जाए, यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 7 की जगह 21 लिख दो, 15 लिख दो, 50 लिख दो, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इसको टॉपिक दिया, हेडिंग दी है, मतलब क्या विषय वस्तु है उसको ध्यान में रख करके शीर्षक दिया है कि बोर्ड परीक्षा की तिथि परिवर्तन के संबंध में ये विज्ञप्ति है। इस हेडिंग को पढ़ करके पता लगाया जा सकता है कि ये किसके संबंध में है, बोर्ड परीक्षा की जो तिथि है उसके बदलने के संबंध में। अब जो मध्य भाग था यहां पर देखो मैंने वो बॉक्स नहीं बनाया है क्योंकि ये उदाहरण है, और जब आपको प्रारूप बनाने के लिए कहे तो बॉक्स बना दीजिए। शुरुआत करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तिथियों में रीट पात्रता परीक्षा को देखते हुए बदलाव किया गया। यानी बोर्ड की जो पहले डेट थी उसमें बदलाव किया है। पहले उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली थी और माध्यमिक परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली थी। आपको पता होना चाहिए बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार को ही शुरू होती है, और 12वीं की जब बोर्ड परीक्षा शुरू होती है तो उसके 7 दिन आगे प्लस 7 दिन कर दीजिए, अगले गुरुवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होती है। तो हमने उसी को ध्यान रखा थोड़ा। तो माध्यमिक यानी 10वीं, माध्यमिक यानी 10वीं और उच्च माध्यमिक यानी 12वीं। लेकिन अब ये परीक्षाएं क्रमशः 6 मार्च 2025 और 13 मार्च 2025 से शुरू होगी। यानी 12वीं की जो परीक्षा है वो 6 मार्च 2025 से, और 10वीं की जो परीक्षा है वो 13 मार्च 2025 से शुरू होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करें। और नीचे यहाँ पर जिसने भी ये विज्ञप्ति जारी की है उसके हस्ताक्षर और पदनाम आ जाएगा। पदनाम है सचिव और हस्ताक्षर के कोई भी व्यक्ति यहाँ हो सकता है। इस प्रकार आप एक शानदार विज्ञप्ति लिख सकते हैं। कोई सा भी उदाहरण आए आप आसानी से ये विज्ञप्ति लिख सकते हैं अगर आपने ये प्रारूप ध्यान रखा। वापस देखिए, ये अगर प्रारूप आपके ध्यान में रहा तो आप बहुत अच्छी विज्ञप्ति लिखेंगे और पूरे 4 अंक आपको मिलेंगे। अन्य प्रारूप भी आप इस चैनल पर जो वीडियो आएंगे उसके माध्यम से देख सकते हैं। यदि आपको किसी और प्रश्न के बारे में और प्रारूप के बारे में आवश्यकता महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका भी समाधान किया जाएगा।